कुरान की सूरह निसा की आयत 12 का हवाला देते हुए कहा, अगर किसी मुस्लिम पुरुष की कोई संतान नहीं है तो उसकी बीवी को 1/4 हिस्सा मिलता है, और अगर संतान है तो बीवी का हिस्सा घटकर 1/8 हो जाता है। चांद खान के मामले में क्योंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जोहरबी को सिर्फ 1/4 हिस्सा मिलेगा। बाकी संपत्ति। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा, आपने शुरू में भी देखा होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फ़ैसला आ गया है। और वो फ़ैसला क्या है? जब कोई इंसान दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसमें किन किन लोगों का हिस्सा है। अगर इंसान शादीशुदा है तो क्या उसकी बीवी का भी हिस्सा होगा? अगर उसकी कोई औलाद नहीं है तो क्या उसकी बीवी को भी उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाएगा? इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो मेरे अजीज़ों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फ़ैसला आया है जो कुरान करीम को सामने रख कर के एक फ़ैसला किया गया है, और कुरान के बताए हुए उसूलों को के ऊपर अमल करके इस फ़ैसले को अंजाम दिया गया है। फ़ैसला क्या है कि अगर कोई इंसान दुनिया से इंतकाल कर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, अगर कोई उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर उसमें से अगर उसके भाई हैं तो उसके परिवार में जो प्रॉपर्टी बटेगी उसमें से 1/4 हिस्सा उसकी बीवी को भी दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी कोई औलाद है तो फिर 8वां हिस्सा बीवी को मिलता है। और कुरान करीम की सूरह निसा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है। मेरे अजीज़ों, क्या कुछ वीडियो के अंदर दिखाया गया है, आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद में आगे आपसे हम बात करते हैं। कि विधवा को सिर्फ 1/4 हिस्सा मिलेगा, न कि 3/4, जैसा कि इस केस में महिला ने दावा किया था। दरअसल ये मामला चांद खान नाम के एक व्यक्ति की संपत्ति से जुड़ा था। चांद खान की मृत्यु बिना वसीयत और बिना संतान की हुई। उनकी पत्नी जोहरबी ने दावा किया कि उन्हें अपने पति की संपत्ति में 3/4 हिस्सा मिलना चाहिए। उनका कहना था कि मोहम्मदन लॉ के हिसाब से वो प्रमुख वारिस हैं, लेकिन चांद खान के भाई ने इसका विरोध किया। भाई का कहना था कि चांद खान ने अपनी जिंदगी में ही संपत्ति का एक हिस्सा बेचने का अग्रीमेंट कर दिया था, इसलिए वो हिस्सा तो पहले ही बाहर हो गया था और विरासत में शामिल नहीं हो सकता। ट्रायल कोर्ट ने भाई की बात मानी और कहा कि वो जमीन एग्रीमेंट के जरिए पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन अपीलीय अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल से मालिकाना हक नहीं बदलता जब तक कि रजिस्टर्ड सेल डीड ना हो। यानी जब तक सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं होती, मालिकाना हक उसी के पास रहता है जिसने अग्रीमेंट किया था। इसलिए वो जमीन अब भी चांद खान की मतरूका प्रॉपर्टी यानी मृत छोट प्रॉपर्टी का समझ जाएगी। यानी वो संपत्ति जो मरने वाले व्यक्ति की होती है उसके वारिसों में बांटी जाती है। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां बेंच में शामिल थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। कोर्ट ने सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 का हवाला दिया, जिसके मुताबिक सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल से किसी अचल संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता। इसलिए जब तक बिक्री की रजिस्टर्ड डीड नहीं बनी थी, वो जमीन चांद खान की ही मानी जाएगी और विरासत का हिस्सा बनेगी। इसके बाद कोर्ट ने विस्तार से बताया कि मोहम्मदन लॉ में विरासत कैसे बांटी जाती है। कोर्ट ने मुल्ला की प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि मतरूका में वो सारी चल और अचल संपत्ति शामिल होती है जो किसी मुसलमान की मौत के वक्त उसके पास होती है। पहले उस संपत्ति से कर्ज और वैध वसीयत यानी 1/3 तक पूरी की जाती है, फिर बाकी हिस्सा कुरान के बताए गए अनुपात में वारिसों में बांटा जाता है। कोर्ट ने कुरान की सूरह निसा की आयत 12 का हवाला देते हुए कहा, अगर किसी मुस्लिम पुरुष की कोई संतान नहीं है तो उसकी बीवी को 1/4 हिस्सा मिलता है, और अगर संतान है तो बीवी का हिस्सा घटकर 1/8 हो जाता है। चांद खान के मामले में क्योंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जोहरबी को सिर्फ 1/4 हिस्सा मिलेगा। बाकी संपत्ति अन्य वारिसों, जिनमें उसका भाई भी शामिल है, में बांटी जाएगी। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, मुस्लिम कानून में जो लोग शेयरर्स हैं उन्हें विरासत में निश्चित हिस्सा मिलता है। पत्नी भी एक शेयरर है और उसका हिस्सा अगर संतान नहीं है तो 1/4 और अगर संतान है तो 1/8 होता है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार ये स्पष्ट कर दिया कि इस्लामिक इनहेरिटेंस सिस्टम तयशुदा नियमों पर चलता है, जहां भावना या दया से नहीं बल्कि कुरान में बताए गए हिस्सों के अनुसार ही संपत्ति बांटी जाती है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला
जिसने न सिर्फ मोहम्मदन लॉ की बारीकियों को स्पष्ट किया है बल्कि ये भी बताया है कि विरासत के मामलों में कानूनी प्रक्रिया और धार्मिक कानून दोनों का संतुलन कितना जरूरी है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देख लिया आपने वीडियो, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कुरान के अंदर क्या फरमाया गया है और कोर्ट और कानून का क्या कहना है। दोनों को सामने रख कर के फैसला किया गया है और बहुत अच्छा फैसला है। आप क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये जानकारी हर एक इंसान तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। बाकी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।